प्रभु अपनी ढोली पर रख करके ला रहे थे पृथ्वी माता को, और ये बीच सरातल में जाकर के भगवान को छेड़ने लगा। एक बार भगवान ने मना भी किया ऐसा ना करें, लेकिन नहीं माना, बोले महाराज हमारे साथ युद्ध करो। तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने ऐसी गणपति पर गदा मारी है, बंधु इसका गोविंदाय नमो नमः हुआ है। ध्यान रखें, हिरण्याक्ष का 12 भगवान ने उद्धार किया है और पृथ्वी माता की स्थापना करी है। बोलिए पृथ्वी माता की जय। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं मनु शतरूपा। महाराज मनु की 3 बेटियां हैं, आकृति, प्रसूति और देवभूति। समय समय से महाराज मनु ने सभी का विवाह किया और सबसे जो छोटी बेटी थी जिसका नाम है देवभूति, देवभूति का विवाह संत कर्दम जी के साथ किया। स्वामी जी ये संत कर्दम जी कौन है? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक संत कर्दम जी ही ब्रह्मा के ऐसे पुत्र हुए हैं जिन्होंने विवाह किया है। लेकिन उन्होंने विवाह के समय भी भगवान से शर्त रखी है। बोले क्या? बोले महाराज विवाह जब करेंगे जब आपके समान हमें पुत्र मिलेगा। तब भगवान ने कहा, बोले मुझ समान पुत्र की तो खबर नहीं है, लेकिन मैं स्वयं तेरे दरवाजे में आऊंगा, तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद बंधुओं यहाँ से 52 भगवान, यहाँ से द्वितीय अतिथि का जन्म हुआ है। और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं देवभूति का विवाह संत कर्दम जी से किया गया। कर्दम जी महाराज वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन फिर भी जंगल में रह करके संत कर्दम जी महाराज बड़ा सुंदर भाव रहा, बड़ा सुंदर आश्रय रहा। संत कर्दम जी महाराज का बड़ा प्यारा भाव रहा। और संत कर्दम जी महाराज एक झोपड़ी में रहते थे, वन में रहते थे। संत कर्दम जी, संत का जीवन ही निष्ठ है और देवभूति तो महलों में पड़ी है। लेकिन देवभूति ने भगवान का धन्यवाद किया, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, मुझे पति के रूप में एक संत का दर्शन हुआ, संत मिले हैं। और कहते विवाह के बाद 550 वर्ष तक संत कर्दम जी महाराज समाधि में बैठ गए। जब संत कर्दम जी महाराज समाधि में बैठ गए 550 वर्ष के लिए संत कर्दम जी समाधिष्ठ हो गए, समाधि में बैठ गए, तो देवभूति अपने पति को छोड़ करके गई नहीं। देवभूति अपने पति को छोड़ करके नहीं गई। देवभूति 550 वर्ष तक फल पत्ते खा करके, पानी पी करके अपने जीवन को बिताया। जब संत कर्दम की समाधि खुली, आंखों में झुर्रियां पड़ गई। देवभूति से पूछा, देवी आप कौन है? देवभूति ने कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आज से 550 वर्ष हमारा विवाह हुआ था, आप समाधि में बैठ गए, जब तक मैं आपकी सेवा में लगे हूँ। संत कर्दम ने कहा, देवी तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? नहीं नाथ, नारी का यह धर्म नहीं कि पति कोई अच्छा कर्म करे और हम छोड़ करके चल दें। देवी देखो, अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करेंगे, पर एक शर्त पर प्रवेश करेंगे। क्या शर्त? एक बेटा जन्म लेगा, एक पुत्र जन्म लेगा, हम पुनः भगवान के भजन के लिए चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। बोले देवी जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। महाराज ने एक अपने तपस्या के बल से एक सरोवर प्रकट किया। तपस्या के बल से एक सरोवर प्रकट हुआ। उस सरोवर में सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही देवभूति ने स्नान किया तो 16 वर्ष की सुकन्या हुई, और जैसे ही महाराज ने स्नान किया तो 21 वर्ष के हुए। एक विमान तैयार किया और बंधुओं वो विमान मन के द्वारा चलता था, मन के द्वारा। जहाँ कहीं भी जाना है वो विमान वहीं पहुँचता था, जहाँ कहीं भी जाना है वो विमान वहीं जाता था। जहाँ कहीं भी जाना हो वो विमान वहीं जाता था, वहीं पहुँचता था, वो विमान वहीं चला जाता था। संत कर्दम जी महाराज कहते हैं राजा, वो विमान वहीं जाता था, वहीं पहुँचता था। 9 कन्याओं का जन्म हुआ महाराज के यहाँ समय समय से, जिन्हें हम कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं जो महाराज कर्दम जी के यहाँ पर आई हैं।
10वें में स्वयं कपिल भगवान का प्रागट हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रागट हुआ है। कपिल भगवान, छोटे से कपिल भगवान संत गर्दम ने देवभूति ने आरती उतारा है और आरती उतार करके सुंदर मालाओं से कपिल भगवान का प्रागट उत्सव मनाया। और इसके बाद संत गर्दम जी ने कहा, बोले देवी हमने कहा था ना एक बेटा जन्म लेगा तो हम पुनः भजन के लिए चल देंगे। देवी अब हम जा रहे हैं भगवत भजन के लिए, अब हम जा रहे हैं प्रभु के भजन के लिए, अब हम जा रहे हैं परमात्मा के भजन के लिए, हम भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं। चल दिए संत गर्दम। देवभूति रोने लगी और अपने पुत्र से कहने लगे, देख बेटा तेरे बिना मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। माँ ये संसार की रीति है, जो भी आया एक ना एक दिन उसे जाना है। जिए बिन दे नदी बिन बारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन दे नदी बिन बारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी। सहीनाथ पुरुष बिन नारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी। सहीनाथ पुरुष बिन नारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी। जिया नदी बिन बारी जिया बिन दे नदी बिन बारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी सहीनाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिन दे जिए कहते हैं प्राण को, देह कहते हैं शरीर को। इस शरीर में प्राण ना हो तो शरीर की कोई शोभा नहीं है। शरीर की शोभा किससे है? बोले प्राणों से। जिए बिन देह हैं। जिए कहते हैं आत्मा को, जिए बिन देह और प्राण। ध्यान रखना, देह माने शरीर। ये शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो ये शरीर की कोई शोभा नहीं है। शरीर की शोभा किससे है? बोले प्राणों से। जिए बिन देह नदी बिन बारी। बारी कहते हैं पानी को, नदी कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती। अगर गंगा में गंगा जल ही ना हो तो क्या गंगा अच्छी लगेगी? गंगा की शोभा घाटों से नहीं है, गंगा की शोभा मंदिरों से नहीं है, गंगा की शोभा गंगा जल से है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। एक नारी के जीवन में पुरुष न हो तो नारी की शोभा नहीं है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और कहते हैं संत गर्दम चले। देवभूति बड़ी बुजुर्ग है और आज भगवान कपिल की 9 बहन भी आई हुई है। 9 बहन है, देवभूति है। आपस में चर्चाएं चल रही है, आपस में वार्तालाप हो रही है, आपस में बातें हो रही हैं बंधुओं। और आज सुंदर से अपने पुत्र को बैठाया और बैठा करके एक बुजुर्ग माँ कहती है, बेटा मुझे कुछ ज्ञान दे, मुझे कुछ बता। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। बेटा क्या अनपढ़ों को भगवान नहीं मिलते? क्या अनपढ़ भक्ति नहीं कर सकते? क्या अनपढ़ परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते? क्या अनपढ़ भगवान का भाव नहीं दे सकते? हे बेटा अपनी माँ को ज्ञान दे, मैं बड़ी अनपढ़ हूँ। तो भगवान कपिल कहते हैं, कौन माँ कहता है कि अनपढ़ों को भगवान नहीं मिलते हैं?
माँ भगवान ना पढ़ा लिखा देखते हैं, ना अनपढ़ देखते हैं। भगवान तो माँ भक्ति के भाव को देखते हैं। माँ जितना हो जाए भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्यार करो, जितना हो सके। भगवान पर सबसे बड़ी भक्ति है पहली कि भगवान पर भरोसा करो। किसी अच्छे से जीव का, किसी अच्छे से संत का संगति करो, क्योंकि संत के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, कथावाचक के अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हें वो परमात्मा से मिला सकता है, तुम्हें वो ईश्वर से मिला सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत है। सुखदेव जी कहते हैं, और माँ सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, मीरा कौन सी पढ़ी थी? सूरदास जिसे आंखों से दिखता ही नहीं था। सूरदास जी ने तो भगवान को ही डांट लगा दी थी। सूरदास जी ने तो भगवान को ही कह दिया था कि बाह चुरा के जात हो, बाह चुरा के जात हो, निर्बल जान के मोह, बाह चुरा के जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय चुरा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो। प्रभु आज बाह चुरा करके आप जा रहे हो, अगर जाना है तो मेरे हृदय से निकल के जाओ ना, जब मैं जानू ना। माँ सूरदास कौन से पढ़े लिखे थे, ध्यान रखना। माँ कथा करती है कि भक्ति में सिर्फ और सिर्फ अभिमान नहीं होना चाहिए। जहाँ अभिमान है भक्ति में, जहाँ ये है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भगवान के बिना भी जीवन चला लूंगा, समझ लो उसी व्यक्ति का जीवन नर्क है। देखो माँ बिना हरि कृपा के वो एक कदम भी आगे चलने के योग्य नहीं है। ध्यान रखना, उसकी जीवन की डोर उसके हाथ में है। इसलिए माँ मेरी प्रार्थना है, जीवन में कुछ नहीं आता, भगवान के सामने बैठ जाओ, हे प्रभु, हे ठाकुर, मैं कुछ करने की योग्य हूँ, तेरी कृपा से बस तेरा नाम ही गा सकता हूँ प्रभु, तेरे आगे मस्तक झुका सकता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मैं तेरी पूजा करने की, तेरी भजन करने की ताकत मुझ जैसे सूक्ष्म जीव के अंदर नहीं है गोविंद। लेकिन प्रभु जैसा भी मैं तेरा नाम गा लेता हूँ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सावरिया सेठ, मेरी इस वंदना को स्वीकार करो प्रभु। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, संसार के काम क्रोध लोभ मोह में डूबे हुए हैं। हमारी इतनी ताकत कहाँ है जो तेरे नाम इस जुआ से निकल सके, तेरी साधना निकल सके। लेकिन प्रभु जैसे भी हैं आपके हैं, ध्यान रखना, जैसे हैं गोविंद आपके हैं, आप हमें भूल मत जाना। आपके सिवा इस संसार में, इस सागर में, इस जगत में कोई हमारा नहीं है। ये संसार का पिता, संसार की माँ, संसार का पति, संसार का बेटा, संसार की बेटी, ये तो सिर्फ जब तक है, जब तक हमारे पास उनके लिए सब कुछ है। जिस दिन स्वार्थ पूर्ण हुआ, यहाँ पर आपके सिवा गोपाल कोई नहीं है। हे गोविंद, आपके सिवा इस जगत में, हे मेरे मालिक, कोई नहीं है परमात्मा। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हमारा साथ मत छोड़ना। माँ बस इतना ही भगवान से कहना है, इतना ही भाव से उसे याद करना है। तुम्हें राम राम कहना आता हो तो राम राम कहते जाओ, तुम्हें जो भी कहना आता हो कहते जाओ। मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है, मेरा परमात्मा बड़ा दयालु है, वो जरूर मिलेगा, वो जरूर प्राप्त होगा, वो जरूर आएगा। माँ जैसा भी उसे याद करना चाहो करूँ। तेरे बिना तन्हा तुझको मैं ढूंढूंगा। हे परमात्मा,
हे मेरे सांवरिया, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ तुझे। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं आपको, कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं आपको। तेरे बिना तन्हा तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, तेरे बिना मेरे सांवरिया मेरा लगता नहीं जिया। तेरे बिना मेरा लगता नहीं जिया, जिया, जिया। तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल को ऐसा तड़पाया सांवरे, मेरे तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल को ऐसा तड़पाया। लाख संभालूं अपने दिल को जाए नहीं समझाया। दर्द न जाएगा तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तुझको मैं ढूंढूंगा। मेरा दिल की दुनिया है तुम मेरे सांवरिया, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे दिल की दुनिया का तेरे बिना उजड़ा गुलशन है। तेरे दर्श बिन सोनी अखियां तू आए कर दे रोशन है। तेरे बिना ये सोनी अखियां मेरे कान्हा तू आके कर दे रोशन। पल पल ना यूं तड़पाओ मेरे सांवरिया, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। तेरे बिना मेरे पागल दिल को आए नहीं चैन। माँ जब परमात्मा